हेलो स्टूडेंट्स, आपके आईआईटी और नीट के एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब क्या करना है आपको, अब जो है तैयारी सही से करनी है क्योंकि दिन बचे कम। अब पहले मैं आईआईटी की तैयारी की बात करता हूं। तो देखो, आईआईटी की तैयारी में आप जो है, जो आपके पुराने अनसोल्ड हैं उन्हें करें। अगर आप किसी क्वेश्चन में हिलक रहे हैं या किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, वो आप पे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो क्वेश्चन जो आपका नाम है उसके बारे में जाएं और पूरा चैप्टर पढ़ें। उसके जो आप फॉर्मूलेज देखें क्या क्या है जो आपको याद नहीं आ पाए, उसके हिसाब से फिर दोबारा आके उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। इस तरीके से जो सबसे बेस्ट तरीका ये, क्योंकि अब वो तो टाइम नहीं है कि आप एक दिन में रिवीजन कर लोगे, या रिवीजन करने का टाइम है आप किस किताब को रिवीजन कर रहे हो। ये रिवीजन तो आपको पता है क्या फॉर्मूले होते हैं। फॉर आईआईटी के क्वेश्चन किस किस तरीके के आते हैं, किस तरीके को उनको अटैम्प्ट करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, उनको जो है आपको जो अनसोल्ड जाओ और ट्रेंडिंग वाले अनसोल्ड, ट्रेंडिंग के अनसोल्ड लेने हैं आपको, जो आपके मार्च में हुए थे या जो फरवरी में हुए थे 2021 में, उसके अनसोल्डों को आपको उठाना है और उसके अनसोल्डों के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो हर क्वेश्चन को करें, बार बार उस क्वेश्चन करके देखते हैं, नहीं आए 5 मिनट तक उसमें टाइम लगाएं एक क्वेश्चन पे, और नहीं आता है तब उसका कहीं से आपको सॉल्यूशन मिल जा तो वो सॉल्यूशन को देखें और फिर जो आप उसको समझेंगे क्या हमारी कमियां थी। और आप जो है, अगर पहले तो उस कमियां को देखने से पहले आप उसके अगर फॉर्मूले याद नहीं आ रहे हैं तो आप फॉर्मूले देखें। केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन, अगर केमिस्ट्री का आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे, तो आप उस चैप्टर में जाएं जिस चैप्टर का वो आपका है और पूरे चैप्टर को पढ़ें। तो इस तरीके से आप जो है आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी और दिन ज़्यादा बचे नहीं है, इसलिए आप अपनी और स्पीड भी बढ़ाएं। उसके हिसाब से जो टाइम ड्यूरेशन है टाइम सेट करें, उसके अकॉर्डिंग जो आप क्वेश्चनों को सॉल्व करें। जो आईआईटी के जो मेन क्वेश्चन आ रहे हैं कि जी आपका 25 करने आपको मैथ के, 25 करने आपको केमिस्ट्री के और 25 करने आपको फिजिक्स के, तो ये जो 25-25 क्वेश्चन करने उसके हिसाब से जो आप उनके अनसोल्व कर करके देखते रहें और ट्रेंडिंग वाले अनसोल्व ज़्यादा करें जो आपके हैं उसकी क्योंकि जो है ये ट्रेंड चलाते सवालों का, उसी हिसाब से ये सवाल देते हैं। इसके बाद आ जाइए, आपकी बात कर रहे हैं अब हम नीट की। तो नीट में क्या, देखिए दिन आपके तो हैं जो भी बचे हुए हैं, उसके हिसाब से सबसे मेन जो आपका रीजन है कि बायो का आप पर डे एक चैप्टर पढ़ें। अगर आप बायो का चैप्टर एक दिन में नहीं पढ़ पाते हैं तो 2 दिन में पढ़ें, पर मिनिमम 2 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करें। और एक बार जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक जो है एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, फर्स्ट ईयर की इंटर की दोनों किताबें पढ़ें और जो है 1 या 2 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करें और सही करके समझ के कैसे क्या काम कर रही है, किसी का संग है तो क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, हर चीज़ को समय समझें। अमीबा क्या है उसकी, मतलब आपको हर बारीक चीज़ को समझना है। क्या प्लाज्मोडियम है, वायरस है, बैक्टीरिया, जो भी चीज़ है हर चीज़ को आपको जो है समझ के चलना है। अब बायोलॉजी का तो चलो आपको क्लियर हो गया, आप जो है पढ़ लेंगे। अब आई फिजिक्स की बात, तो फिजिक्स का देखो बेटा, जो है आपका सवाल जो आपके नीट के हैं वो अलग आते हैं और जो आपका एनसीईआरटी के भी जो क्वेश्चंस है या इनके जो पैटर्न है किताब का वो अलग है। तो थोड़ा सा ये घुमा देते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट होता है। तो इसके लिए आप जो है सवालों को कर करके देखें, जो पुराने आपके अनसोल्व में ज़्यादा दिन बचे नहीं करके देखें। यदि आप पे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप जाएं उस चैप्टर के सब फॉर्मूले देखें और समझने की कोशिश करें, तब जाके फिर दोबारा उस क्वेश्चन को करें। इस तरीके से आपकी तैयारी बेस्ट 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 होती चली जाएगी। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं उसके हिसाब से आपके क्वेश्चनों की तैयारी होती चली जाएगी, क्योंकि जो पूछते हैं लगभग उसी में से पूछते हैं, कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं, थोड़ा बहुत घटा बढ़ा के इधर उधर से ज़्यादा है, वही जो सेम है जो पहले पूछते हैं वही आपके लिए सवाल उनके पूछे जाते हैं। अब आई केमिस्ट्री की बात, तो केमिस्ट्री में आपके पास कई पॉइंट है। एक पॉइंट तो आप ऐसा कर सकते हो भाई कि आप जो है चैप्टर पढ़ सकते हो, एक चैप्टर पढ़ो, 1 घंटे में पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो पर डे के हिसाब से केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ सकते हो फर्स्ट ईयर से। या दूसरा केस आपका जो है, या दूसरा केस आपका ये हो सकता है कि आप जो है अनसोल्ड में जाएं और पढ़ के देखें और एक क्वेश्चन करें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा
तो जाएं और उस क्वेश्चन का पूरा चैप्टर पढ़ें। दूसरा तरीका ये है, तो आपको जौन सा बेस्ट लगे वो केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करें, और ज़्यादातर केमिस्ट्री तो समझने का प्रोसेस तो समझने की कोशिश करें, कौन सी क्या रिएक्शन है और सेंडमायर क्या है, राइमर टीमर क्या है, कोल्बे विधि क्या है, ये सब चीज़ें समझने चाहिए। बारीक से बारीक संकरण क्या है, आपका एमओटी क्या है, ये सब चीज़ें आप समझें और इसको समझ के और जो है आप उनको अनसोल्ड वो करें, क्योंकि अनसोल्ड के हिसाब से ही वो क्वेश्चन देते हैं। जो ट्रेंड इनका चलता है वही क्वेश्चन इनके अपने खुद के क्वेश्चन है, उनसे जो थोड़ा घटा बढ़ा के उनमें से क्वेश्चन बना के देते रहते हैं। तो इस तरीके से आपकी तीनों जो है सब्जेक्टों की बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तैयारी होगी। पैटर्न मैंने आपको कल बता ही दिया था क्या पैटर्न है, और घबराए ना, आराम से तैयारी करते रहे, आप जो है 100% सक्सेस हो जाएंगे। पर थोड़ा सा ये कि सही से तैयारी करते रहे, रिश्तेदारियों में जाना कम कर दें, मोबाइल का यूज़ कम कर दें, जहाँ इमरजेंसी हो जब भी आप रिश्तेदारी में जाएं, और जब इमरजेंसी हो तभी आप मोबाइल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि रात के समय में जब आप सोएं तो खाना कम खाएं, क्योंकि लगभग आपको जो स्टडी है आप थोड़ा रात में करें, क्योंकि रात में बेटर समय होता है। और बायो को जो प्रेफर करें तो वो आज सुबह के समय करें, 4 बजे उठें, जो आपके ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, 4 बजे उठिए और लगभग 1 या 2 घंटे, जो भी आपका 2-3 घंटे करीब लगभग पढ़िए, 4 बजे उठकर 6-7 बजे तक पढ़िए लगभग। आपको जो है बायो, तो आपको जब सुबह में आप जब बायो पढ़ोगे तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है वहाँ पे क्वेश्चन मार पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। फिर बच्चा जो बायो थोड़ा सा याद करने का सब्जेक्ट तो भूल जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात, ये आप जो शाम में भी पढ़ सकते हो, परंतु दिन में पढ़ाई के अलावा आप जो है पर डे लगभग 4 या 5 घंटे पर डे रात में ज़रूर पढ़ें, और रात को सोते समय खाना कम खाएं, और उसके बाद एक अच्छी नींद लें और ज़्यादा परेशान ना हो। बाकी का मैं कल बताता हूँ आपको, कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की और टिप बताऊँगा। चलिए ठीक है, ओके।